आइए तो हम लोग क्या करते हैं। तो आज हम लोग जो करने वाले हैं वो है हमारा क्या, एनसीईआरटी का करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल करने वाले। एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन है हम लोग करने वाले हैं किसका, तो करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, वन बाय वन करके हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। आप लोग सबसे पहले बुक अपने पास ले लीजिए। ठीक है, बुक अपने पास रख के क्वेश्चन को पढ़िए मेरे साथ, उसके बाद तब उसको लगाइएगा। तो क्वेश्चन है, देखिएगा, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी है ना, क्या है, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसी का हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम रीड करेंगे, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। क्या है, अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, आर है। पीस ऑफ वायर रेजिस्टेंस कितना, आर है, कट इनटू 5 इक्वल पार्ट। These parts are then connected in parallel. If the equivalent resistance of this combination is R dash, then the ratio R upon R dash is। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन में है कि एक वायर है, ठीक है, मान लीजिए इतना बड़ा वायर, इसका रेजिस्टेंस R है, इसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। कितने इक्वल पार्ट में करना है, तो 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब इसको यहां से इरेज कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 एक 5 पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो अगर हम मान लें एक पार्ट का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है हमारा, ठीक है, तो एक पार्ट का रेजिस्टेंस होगा R/5, दूसरे का R/5, तीसरे का R/5, चौथे का R/5 और पांचवें का R/5। ठीक है, क्यों ऐसा, क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल R है। टोटल रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल R है, तो इसका मतलब जो भी रेजिस्टेंस उसमें 5 से डिवाइड कर देंगे तो 1 का आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अब क्या करना है, अगर हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना तो डैश इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को 1/R डैश से लिखते हैं। तो 1 अपान कितना होगा, R/5 प्लस, अच्छा पहले फार्मूला नोट कर लेते हैं, 1/R इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। ये क्या है, ये हमारा पैरेलल रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन का फार्मूला है। अब इक्विवेलेंट को R डैश मान लेते हैं, तो 1 अपान कितना होगा, R/5 प्लस 1/R, R अपान कितना होगा, ये अपान की साइन है यहाँ, 5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5, टोटल कितनी 5 वैल्यू होगी। तो 1/R डैश इक्वल, देखिएगा सब ऊपर हो जाएगा, 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R और प्लस 5/R एंड प्लस लास्ट 5/R, 5 टाइम है। ठीक है, उसके बाद करना क्या है, इसको हमको देखिए एलसीएम लेंगे तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर वाला ऐड हो जाता है, 1 2 3 4 5 5 या 25, ये हो गया। ठीक है, किसकी, तो देखिएगा इसको अगर हम यहाँ कर दें तो R/R डैश इज इक्वल हो जाएगा 25 अपान 1 लिख देंगे, इसका मतलब है 25/1, यही डिफरेंस आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो रेजिस्टेंस हमारा इनिशियल में था और जो बाद में है, तो पहले वाला 25 गुना ज्यादा है बाद वाले से। ठीक है, पहले वाला जो है 25 गुना ज्यादा है किससे, R वाले से, जब उसको पैरेलल में जोड़ देंगे तब। ठीक है ना, ऐसा में तो आंसर हमारा इसका होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, तो फर्स्ट का आंसर होगा डी वाला। तो सॉल्व ऐसे करना है, फर्स्ट का डी होगा, है फर्स्ट का डी वाला लेंगे। अब सेकंड, चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, ध्यान से आप लोग बुक सबसे पहले लेके आप लोग क्वेश्चन रीड करिए। विच ऑफ फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन अ सर्किट, क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन सर्किट। देखिएगा, तो फार्मूला लिखना है हमें इलेक्ट्रिक पावर का। सबसे पहले क्या करना है, पावर का जितने फॉर्मूले लिख दीजिए। पावर का V इंटू आई होता है, पावर का V²/R होता है, पावर का I² इंटू R होता है। इसके अलावा कोई पावर का फार्मूला इस फिगर में इसमें नहीं दिया। तो देखिएगा
हमारा पहला आई स्क्वायर आर मैच करा है, चौथा वाला बी आई भी है, पांचवा भी इसका, तो सिर्फ हमारा सेकंड जो है वो नहीं होता है पावर का फार्मूला। पी पावर का फार्मूला आई स्क्वायर जो है आई आर स्क्वायर नहीं होता, बल्कि यहाँ पे आई स्क्वायर आर होता है। इसलिए अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो आप कंफ्यूज करके गलत आंसर मार देंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन ये वाला नहीं है। ठीक है, मतलब ये मिस्टेक है, रॉन्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। तो आप लोग ध्यान से रीड करिएगा, मैं इसको इरेज कर देता हूँ क्वेश्चन पढ़ने के बाद। तो आप लोग पास बुक है, आप भी ध्यान से पढ़ते रहिए। क्वेश्चन क्या है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड, कितना रेट करता है, 220 वोल्ट एंड 100 वाट। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसपे लिखा है 100 वाट, जैसे 100 वाट का पीले वाला बल्ब आता है बड़ा वाला, और जो है वो 220 वोल्टेज सप्लाई से जुड़ा हुआ है। व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट, मतलब 110 वोल्ट पावर सबके वन, तो कितना वो क्या करेगा, when it is operated on 110 वोल्ट then पावर कंज्यूम, तो कितना पावर वो कंज्यूम करेगा। ठीक है, मतलब सबसे पहले क्या दिया है, पावर दे दिया है। देखिए फार्मूला तो मैंने यहाँ लिखा है। तो सबसे पहले क्या दिया है, पावर दिया है कितने, 100 वाट का बल्ब, 100 वाट का बल्ब है, और उसके बाद वोल्टेज कितना इसको दिया जा रहा है, 200 इतना वोल्ट सप्लाई से जोड़ दिया गया। तो देखिएगा हमें इस फार्मूले में पावर निकालने के लिए, ठीक है, क्या चाहिए, यहाँ पे वोल्टेज तो दे दिया है, करंट नहीं पता है, दूसरी कंडीशन में वोल्टेज पता है, रेजिस्टेंस पता करना है, करंट की कोई बात नहीं, तो इसका मतलब हमें रेजिस्टेंस यहाँ से निकालना। तो P इक्वल हम लोग सबसे पहले फार्मूला लगाएंगे V स्क्वायर अपॉन R का, ये फार्मूला लगा लेंगे। ठीक है, तो P इक्वल टू कितना है देखिएगा, तो यहाँ से 100 वाट कितना है, P की वैल्यू 100 है, और 220 इंटू 220 V का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, और अपान कितना R की वैल्यू निकालनी है। तो R इक्वल टू हो जाएगा कितना, 220 इंटू 220 अपान कितना हो जाएगा 100। 100 काट देंगे तो ये होगा 484 ओम। इसका मतलब ये हमारा रेजिस्टेंस आ जाएगा किसका, तो जो 100 वाट का बल्ब है उसका रेजिस्टेंस कितना है, 484 है। ठीक है, 484 ओम जो है उस बल्ब का रेजिस्टेंस है। अब उसका हमें क्या करना है, पावर निकालना, वही बल्ब है, पर अगर वोल्टेज कम आ जाए, वोल्टेज कितना दे दिया, अगर वोल्टेज की वैल्यू हो जाए 110 दे रखा, 110 वोल्ट अगर आए, ठीक है, तो रेजिस्टेंस तो हमें पता है क्योंकि 484 है, इतना रेजिस्टेंस निकालने की इसलिए जरूरत पड़ती है क्योंकि देखिएगा बल्ब जो है वो हमेशा वैसे ही रहता है, वोल्टेज बदल सकता है, करंट बदल सकता है, पर बल्ब का जो रेजिस्टेंस वो कभी नहीं बदलता। आप ये दिमाग में रखिएगा, इसीलिए हम लोग को रेजिस्टेंस निकालना पड़ता है, क्योंकि जो बल्ब है उसको जैसे बनाया गया है उसका मतलब उसका हम अंदर का तार थोड़ी बदलते हैं, हर बार वही रहता है, इसलिए रेजिस्टेंस नहीं बदल सकता। तो P इक्वल टू फिर से आ जाएगा V स्क्वायर अपॉन R। तो V की वैल्यू देखिएगा 110 दो बार लिख देंगे, और यहाँ पे R की वैल्यू है देखिए 22 इंटू 22 जानबूझ के लिख रहे क्योंकि यहाँ देखिएगा काटने के बाद 22 इंटू 22 का ये वैल्यू है, इससे आसानी हो जाएगी काटने में। इससे काटेंगे तो आपका आ जाएगा 11 2 जा, और यहाँ पे आ गया 10, यहाँ से काटेंगे तो 11 2 जा आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10। अब इसको काट देंगे 5 आएगा, इसको काट देंगे 5 आएगा, तो इसका मतलब पावर कितना होगा, 25 वाट पावर होगा। ठीक है, इसका मतलब है 25 वाट जो है ये पावर को सिर्फ कंज्यूम कर सकता है जब क्या कर दिया जाए, वोल्टेज को कम कर दिया जाए। कितना, 110, बल्ब वही रहेगा पर ग्लो कम करेगा, सीधी सी बात है, पावर कंजम्पशन कम करेगा। ठीक है, 25। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th, आप लोग बुक लेके रीड करिएगा। क्वेश्चन है, 2 कंडक्टिंग वायर of same material and of equal length and equal diameter are first connected in series and then parallel in circuit across same potential difference. The ratio of heat produced in series and parallel combination would be, क्या होगा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन करें तो क्या डिफरेंस आ जाएगा। देखिए किसको मैनेज कर रहे हैं, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग
4 को लेते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 4? तो सबसे पहले आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लें, है क्या चीज। क्या दिया है? टू कंडक्टिंग वायर ऑफ सेम मटेरियल ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन circuit parallel in circuit across same potential difference. The ratio of heat produced in heat बताना हम लोग क्या करना है, हीट। टू कंडक्टिंग वायर है सेम, देखिएगा तो इसका मतलब हम लोग को क्या करना है, हीट निकालना है कि हीट का कंजम्पशन कितना रेशियो में करते हैं। देखिएगा तो R इक्वल टू हम लोग जानते हैं रो और L बाई ए होता है, यही ना, R इक्वल टू रो L बाई ए होता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम सीरीज में जोड़ेंगे तो R1 प्लस R2 हो जाएगा इक्वल टू, इसका मतलब ये दोनों सेम है तो 2 रो L बाई ए आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद इसी को पैरेलल में अगर जोड़ दे R1 प्लस 1 अपान R2 इज इक्वल टू, तो ये सेम होने की वजह से 2 अपान कितना हो जाएगा, R1 या R2 आ जाएगा, मान लीजिएगा ऐसे। तो अब क्या होगा, यहाँ R इक्वल लिखना पड़ जाएगा, तो R इक्वल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R2 अपान 2, देखिएगा ध्यान से, ठीक है, R2 अपान 2 हो गया। तो इसका मतलब है इस वाले की वैल्यू, इसको डैश ले लें, गलत, R डैश की जो वैल्यू होगी यहाँ से आप देख रहे हैं, तो इसका मतलब रो L बाई ए है, उसमें देखिएगा 2 से हो जाएगा डिवाइड, है ना। अब क्या करना है, दोनों केस में H इक्वल टू लिखेंगे, तो H इक्वल कितना हो जाएगा हमारा, तो H इक्वल कितना होता है, अगर हम इसके टर्म में बात करते हैं तो v स्क्वायर अपान r हो जाएगा, यही ना, और x1 ये लिख लीजिए यहाँ पे ये, और h2 इक्वल कितना होगा, v स्क्वायर अपान r2 हो जाएगा, मतलब r यहाँ पे जो भी है r डैश कर दे रहे हैं, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं हम लोग, h1 अपान h2 का जब रेशियो निकालेंगे तो v स्क्वायर से v स्क्वायर पहले ही कट जाएगा मान लीजिए, और ये जो है देखिए कटेगा तो ये r डैश ऊपर चला जाएगा, r डैश की वैल्यू रो है ए L बाई ए हो गया, L बाई ए अपान 2, फिर अपान, उसके बाद यहाँ जो वैल्यू r की है वो ये वाली है यहाँ पे, ठीक है, तो 2 रो और यहाँ से L बाई ए हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे फिर इसको लेते हैं रो और L बाई ए, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई साइन लगा देंगे, तो देखिएगा ये हमारा ए ऊपर आ जाएगा और 2 रो और यहाँ से कितना L ऐसे रहेगा। अब काट दीजिए, ये इससे कट जाएगा, रोयल से कट जाएगा, ठीक है ना, ए से कट जाएगा, तो आएगा कितना, देखिएगा 1/4 आ गया, मतलब 1:4 रेशियो का आंसर आ जाएगा, जो हमारा कौन सा है, ऑप्शन सी वाला सही है। कौन सा सी है, तो 4th का सी ऑप्शन सही आ जाएगा, यही हीट का रेशियो होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पैरेलल सीरीज में जोड़ेंगे तो पैरेलल की कंपैरिजन में वो कंजम्पशन करेगा 4 टाइम ज़्यादा, 4 गुना ज़्यादा वो लाइट को लेगा, और पैरेलल में जोड़ेंगे तो 4 गुना कम हो जाएगा, पहले से 4 टाइम लेस हो जाएगा, यही इसका मतलब हुआ, ठीक है ना, आप समझ रहे हैं ना। तो चलिए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। चलिए इसको इरेज कर देते हैं, देख लीजिए ना, क्वेश्चन नंबर है 5। क्या है देखिएगा, 5 है हाउ इज वोल्टमीटर कनेक्टेड इन सर्किट। तो ये तो डायरेक्ट बताया जा सकता है, देखिए 5 का हम लोग क्या लिखते हैं, पैरेलल बोलते हैं, पैरेलल कनेक्शन। क्या कर देंगे, पैरेलल कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। वोल्टमीटर हमेशा क्या होता है, सर्किट में पैरेलल में कनेक्ट होता है, ठीक है, क्या होता है, वोल्टमीटर सर्किट में हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है। तो 5 का आंसर इस तरीके से डायरेक्टली बता देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग आइए देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है क्या, अब कॉपर वायर हाइस्ट डायमीटर कितना है, 0.5 मिलीमीटर एंड रजिस्टिविटी 1.6 10⁸। सबसे पहले रजिस्टिविटी देख रखा है 1.6 10⁻⁸ ओम मीटर। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर टू मेक इट रेजिस्टेंस 10 ओम, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस
चेंज इफ डायमीटर इज डबल, कितना चेंज हो जाएगा। सबसे पहले ये कॉपर वायर हैज डायमीटर कितना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, रेडियस हम लिख लें तो कॉपर वायर का जो डायमीटर है 0.5 मिलीमीटर, अगर 2 कर देंगे तो इसकी रेडियस आ जाएगी। अब क्या करते हैं 0.2 अपान इंटू इसको हम मिलीमीटर और सेंटीमीटर में मीटर में चेंज करेंगे, देखिएगा तो ये क्या सेंटीमीटर में चलेंगे चेंज तो -3 हो जाएगा, ये मीटर में आ गया, ठीक है रेडियस हमारा। अब क्या करना है यहाँ पे, और रजिस्टिविटी दे रखा है हमें कितना 1.6 इंटू 10 की पावर जो है कितना दे रखा है -8 ओम मीटर दे रखा है, ठीक है। इसीलिए व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ वायर टू मेक रेजिस्टेंस कितना होगा, रेजिस्टेंस हमारा दे रखा है कि 10 ओम के रेजिस्टेंस को बनाना है तो कितना मीटर वायर की जरूरत, मतलब क्या दिया, एक वायर है जिसको हमें जिसका जो है इंटरनल डायमीटर दे रखा है और रजिस्टिविटी दिया है, रेजिस्टेंस दिया, तो कितना लंबा बनाएंगे उसको, कितना लंबा तार काटेंगे कि 10 ओम का रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो हम लोग को फार्मूला लेना है रो इज इक्वल टू RA/L, ठीक है, नहीं रो इक्वल टू कितना होगा RA/L, तो R इज इक्वल कितना होगा रो, और हमें L निकालना है तो L निकाले, L इक्वल कितना होगा RA/रो हो जाएगा, ठीक है। हमें L ही निकालना है, क्या तो ऐसे लिखने का, तो L यहाँ कर दे और रो, तो L इक्वल टू वैल्यू रखे हैं 10, किसकी वैल्यू R की वैल्यू 10 देखा है, A मतलब एरिया, एरिया यहाँ से लेंगे, एरिया इसकी वैल्यू रखेंगे कैसे आएगा पाई, और R की वैल्यू 0.5/2 और 10 की पावर हो जाएगा -3, और उसका हमें करना है कितना, तो स्क्वायर करना पाई R स्क्वायर, देखिए पाई बाहर रहेगा पाई R स्क्वायर, और अपान उसके बाद है रो की वैल्यू ये है लिख लेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर -8, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, बस बचा हुआ, ठीक है। तो देखिएगा इसको सॉल्व कैसे करना हम लोग को, तो 3.14 मल्टीप्लाई इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पॉइंट लगा देंगे, यहाँ 4 हो जाएगा, 4 को नीचे ले लेते हैं, इंटू 10 पावर -6 यहाँ से हो गया, अपान आया, यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए पाई की वैल्यू यहाँ लिख देते 3.14 लिख देते हैं पाई, अच्छा पाई की वैल्यू यहाँ मैंने लिख लिया, अच्छा एक मिनट, पाई की वैल्यू ये रख दिया है 10 यहाँ पे, हम यहाँ 10 यहाँ लिख दे रहे हैं, और अपान कितना 1.6, 10 की पावर कितना होगा -8, ये आगे है ना, देखिएगा 10 यहाँ है, पाई इक्वल 3.14 ये है, इसका स्क्वायर करेंगे और ये जो इसका स्क्वायर होगा 1 4 ये नीचे आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 नीचे आ गया, ठीक है। अब क्या करना देखिएगा, तो हम लोग करेंगे क्या, सिर्फ हमको इसको डिवाइड कर लेना है बस इस वाले को, तो इसका मतलब है कि इसको करेंगे, देखिए 16 दूनी 32 आ जाएगा लगभग, तो इसका मतलब है इसको अगर हम काटेंगे मान लीजिए, तो एक तो ये 2 अंक पे है, यहाँ 1 अंक पे डेसिमल, यहाँ 2 अंक पे है, अगर इसका हम डेसिमल हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे बढ़ जाएगा, अगर इसको काटते हैं तो आएगा कितना 16 दूनी 32, ठीक है, तो लगभग आएगा 2.16 दूनी 32 पे पूरा कट जाएगा। तो अगर हम ऐसे बात करते हैं तो 1 पॉइंट एग्जैक्ट लेके देख लें, एग्जैक्ट लेके देख लेंगे, एक मिनट रुकिएगा, अच्छा तब दिक्कत हो जाएगी, मल्टीप्लाई इसका तो मान लिया हट जाएगा और बचेगा कितना, इसको इससे पहले काट दें 5 आ गया, ठीक, और बच गया यहाँ 2, और उसके बाद इसको इससे काट दें तो आगे कितना, ये हमारा आ जाएगा 1.5 और यहाँ पे 7 आया 1 पॉइंट ये वैल्यू। अब इसको हम पहले डिवाइड कर लेते हैं फिर मल्टीप्लाई कर, ऊपर एक 5 है, 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए इसमें, इस वाले 5 में 175 मतलब 157, 5 7 5 35, 7 5 35, 5 3 हो गया, और 25 3 28 और 2 कैरी, 5 2 7 7 पॉइंट समथिंग हो गया। इसमें हम क्या करेंगे 1.6 से डिवाइड करेंगे तो 16 से भाग दे लेते सीधे सीधे, एक अंक पे यहाँ दशमलव है, 2 अंक पे यहाँ, 1 अंक पे यहाँ है ना, देखिए यहाँ कितने पे है, यहाँ 2 पे है, यहाँ पे 1 पे है, तो इसका मतलब हम 1 जा ले जा सकते हैं, तो इसको अगर हम ले जाएंगे तो 1 जा 16 1.6 है, तो इसका मतलब यहाँ एक अंक पे दशमलव यहाँ से ले जाएंगे तो हो जाएगा हमारा कितना 16 32 16 16 64,
4 जा चला जाएगा 64 ले जाएंगे तो यहाँ 4 बच जाएगा, यहाँ 14 बच जाएगा, उसके बाद 5 उठाएंगे यहाँ पे तो पॉइंट अब आगे लग जाएगा। तो 16 पच्चीस 80, 16 कितना होगा 16 पचासी 16 96 16 70 लगभग ये आ जाएगा हमारा कितना, तो 20 आ रहा है ना। 20 का मतलब 1 मिनट रुकिएगा, अब यही है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो रहा, तो आप लोग इसको देखिएगा। यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 16 का, ये तो 4 जा ले गए हैं, अब यहाँ से आगे, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट इसको हम आगे करते हैं, क्योंकि लेंथी हो रहा तो टाइम पास हो जाएगा फालतू। तो हम लोग क्या करते हैं, तो आइए चलते हैं, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर कितने से 7 से। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का करंट इलेक्ट्रिसिटी का मैं गैस न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, जिसमें से मैंने 6 क्वेश्चन पहली वीडियो में करा रखा है। तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 7 से कराना है। तो आइए चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन 7 क्या है। सबसे पहले आप लोग बुक ले लीजिए, उससे रीडिंग कर लीजिए क्वेश्चन क्या है, साथ साथ रीड करते रहिए और क्वेश्चन लगाते रहिए। देखिए क्वेश्चन का है हमारा 7, द वैल्यू ऑफ करंट आई flowing in a given circuit for the corresponding value of potential versus potential V across resistors given by plot graph V and I, calculate resistance of the resistor। तो ये रफली क्वेश्चन में दे रखा है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं, चलिए देखिए। तो एक हम लोग रफली ऐसे यहाँ पे V दिखा दीजिए और यहाँ पे करंट को दिखा दीजिए। तो यहाँ कितना होगा 2 4 6 8, यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5 है। तो वोल्टेज कितना है 1.6 है, ठीक है। वोल्टेज कितना है 1.6 है। तो लगभग लोग मान के चलिए यहाँ पे हाफ में 3 हो जाएगा, 1.6 है तो यहाँ कहीं होगा। वोल्टेज है 1.6 लगभग यहाँ होगा, और करंट है हमारा हाफ, यहाँ हो जाएगा ऐसे का, ठीक। उसके बाद है वोल्टेज 3.4 है, 3.4 मतलब यहाँ लगभग होगा, और करंट कितना है 1 है, करंट कितना है तो 1, ऐसे ड्रा करते चलिए रफली, आप लोग समझ जाएंगे। फिर क्या है वोल्टेज है 6.7 मतलब लगभग यहाँ पे कितना होगा देखिएगा, तो यहाँ पे 7 होगा, 6.7 मतलब हाफ थोड़ा सा कम, ठीक। और उसके बाद करंट है हमारा कितना, तो ये वाली करंट है, ठीक। अब दूसरा कितना है 10.2 है, और एक ले लेते हैं 10.2 पे कितना है तो 3 एम्पियर, 3 एम्पियर ये रहा, और लगभग 10.2 ये। इस तरीके से हम लोग क्या कर देंगे, ग्राफ को ऐसे प्लाट कर लेंगे, देखिएगा ऐसे ग्राफ प्लाट हो जाएगा, ठीक। पहले तो ग्राफ प्लाट कर बोला है कि द वैल्यू ऑफ करंट आई flowing in a given resistor for the corresponding value of potential difference versus क्या है V across resistor given by। तो करंट जो है वोल्टेज दिया है और उसके अकॉर्डिंग करंट फ्लो करेगा, और उसका ग्राफ प्लॉट कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। बोला है कि रेजिस्टेंस क्या, रेजिस्टेंस निकालना, इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं स्लोप होता है, कितना होता है, स्लोप ही रेजिस्टेंस होता है, ठीक है ना। स्लोप इक्वल टू रेजिस्टेंस इज इक्वल कितना हो जाएगा, तो हम लोग को होता है कितना होगा, तो आर इज इक्वल टू बी अपन आई होता है ना। आर इक्वल कितना होता है बी अपन आई। तो आर बी की वैल्यू कितनी होगी, तो देखिएगा बी की वैल्यू अगर हम ले ले यहाँ से, तो बी की वैल्यू अगर हम लेंगे तो यहाँ से लेते हैं, तो v होगा 3.4,
और आई करंट 1 हो गया, तो 3.4 क्या होगा इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, अप्रॉक्स में सब में सेम आता है। ऐसा है कि रेजिस्टेंस जो होता है अगर ओम्स लॉ को फॉलो करता है तो रेजिस्टेंस सबका सेम आएगा। तो लगभग पर थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ से जो वैल्यू है यहाँ वेरीफाई मतलब वेरी कर रही अलग अलग, तो हम लोग का रेजिस्टेंस आ जाएगा 3.4 ओम। इस तरीके से निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। हो गया क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 है। चलिए क्वेश्चन रीड करते देखिए क्या है। क्वेश्चन है when a 12 वोल्ट बैटरी is connected across an unknown resistance, कितना 12 वोल्ट बैटरी, B इक्वल टू है 12 वोल्ट, क्या दिया है when 12 volt battery connected across an unknown resistor there is a current of कितना है, करंट कितना दे रहा है 2.5 मिली एम्पियर। तो करंट को चेंज कर लेंगे 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर है ना, कितना, तो मिली एम्पियर को एम्पियर चेंज किया। फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ईच केस, क्या है फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है इसमें, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो देखिए R इक्वल टू ओम्स लॉ से V/I होता है। ठीक है, कितना R इक्वल टू V/I होता है रेजिस्टेंस। तो R इक्वल टू V की वैल्यू कितना है 12 है, 12 वोल्ट है, और इधर होगा 2.5 करंट की वैल्यू ये है इंटू 10 और कितना होगा -3 होगा। तो R इज इक्वल टू 112, मतलब यहाँ से चलिए ऐसे लेते हैं देखिए 12 और यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा ऊपर, 25 मल्टीप्लाई ये वाला ऊपर जाएगा कितना होगा 1000, 10 की पावर 3 नीचे से ऊपर जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या करते हैं हम लोग इसी को काट देते हैं, 40 ये हो गया यहाँ से। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, तो 48 हो जाएगा, 48 और डबल इतना जो है हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, इतना रेजिस्टेंस हो जाएगा 2800 ओम, इतना रेजिस्टेंस हो जाएगा। क्या दिया है, when 12 वोल्ट बैटरी is connected across an unknown resistance there is a current of 2.5 milliampere in circuit, find the value of resistance ऑफ द रजिस्टर। वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी रजिस्टर में। तो V की वैल्यू 12 वोल्ट दिया है, करंट 2.5 मिली एम्पियर दिया, इसको एम्पियर में चेंज कर लिया। उसके बाद हम लोग जानते R इक्वल कितना होता है V/I है ना, तो इसलिए कितना होगा R इक्वल B की वैल्यू 12 और I की वैल्यू कितनी 2.5, इसको चेंज कर लिया, ये ऊपर आ गया और यहाँ पर क्या रखेगा, एक 0 बढ़ गया 120 हो गया, इतना इसका इसमें मल्टीप्लाई काट देंगे कितना होगा 25 का 100 हो जाएगा, तो 40 आ जाएगा और 40 का 12 4 जाए कितना होगा 48 और 2 0 बढ़ा दे इतना होगा। ठीक है, तो चलिए कितना है, तो 4800 हमारा जो है ओम का रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। तो क्वेश्चन नंबर 9 आइए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 रीड करिएगा आप लोग ध्यान से, दोबारा आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लीजिए। बैटरी ऑफ 9 वोल्ट is connected in series with resistance 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 और 12 ओम रेजिस्टेंस। क्या दिया है, तो एक बैटरी है जो 9 वोल्ट की है। ठीक है, उसके बाद रेजिस्टेंस दिया है हमारा, मान लिया R1 इक्वल टू 0.2, R2 इक्वल टू 0. कितने का रखा है 3 का है, R3 इक्वल टू 0.4 और R4 इक्वल टू 0.5 और R उसके बाद 5 इक्वल टू 12। इतने ओम का हमारे पास रेजिस्टेंस दिया है। क्या दिया है, तो बोला है अ बैटरी 9 वोल्ट इज कनेक्टेड, एक 9 वोल्ट की 9 वोल्ट की बैटरी है
जो 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 और R इक्वल टू 12 वोल्ट 12 ओम रजिस्टेंस से जुड़ा हुआ है। हाउ मच करेंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम रजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो करेगा यही बताना है ना? कितना? 12 ओम। A battery 9 कनेक्टेड सीरीज विथ क्या, पर ये रेजिस्टेंस क्या है, सीरीज में सब। तो सबसे पहले हम लोग सीरीज रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन निकाल लें। तो हम लोग जानते हैं कि सीरीज में क्या होता है, पूरे को ऐड कर लेते हैं। तो 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस कितना होगा 12। तो R इक्वल टू सीरीज रेजिस्टेंस जब जोड़ेंगे तो यहाँ कितना होगा, इसको ऐड कर लीजिए पूरा। देखिएगा ये 5 है और यहाँ पर 9 हो गया, 9 और यहाँ कितना होगा 10 20। तो ये हमारा ऐड हो कितना हो जाएगा, देखिए 5 ये हो गया, 5 ये 10, 1 हो गया, 4 हो गया, मतलब यहाँ से हो जाएगा 13.4 ओम रेजिस्टेंस हो जाएगा टोटल ऐड करने का। कितना होगा 13.4। फिर से देख लीजिए क्या दे रखा है, अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज रेजिस्टेंस सब दे रखा है 12 तक। हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू 12 ओम में कितना करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ सीरीज में जो करंट होती है वो सेम होती है, मतलब जितनी करंट हमारी 0.2 वाले में फ्लो करेगी उतनी 0.3 वाले में, उतना ही हमारा 0.4 में, उतना ही 0.5 में करंट फ्लो करेगा, उतना ही 12 में, क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लगाएंगे V इक्वल टू आई इंटू आर, मतलब हमें क्या करना है, करंट निकालना। तो I इक्वल कितना होगा, V अपॉन आर हो जाएगा। तो V की वैल्यू हमारी कितनी है, तो V की 9 वोल्ट है और यहाँ होगा 13.4 यहाँ से। अब क्या करेंगे, I इक्वल टू निकालना है तो डिवाइड कर लेते हैं। देखिएगा पॉइंट हमारा ऊपर चला जाएगा तो 90 अपॉन कितना होगा 134 हो गया है ना। उसके बाद सबसे पहले देखिएगा यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, पॉइंट लिख देंगे, ऐसे पॉइंट लगा देंगे। अब ये जब पॉइंट लगाएंगे तो ये होगा 900, यहाँ से डिवाइड करेंगे 134 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। कितनी बार जाएगा तो देखिएगा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 6 अगर ले जाए कितना होगा, देखिएगा 6 24 2 और 18 2 20 और यहाँ पे 6 2 8 हो जाएगा। देखिएगा इतना 9 जा लेके चले जाए, 3 4 में 9 से मल्टीप्लाई कर दिए 9, अच्छा 9 नहीं 6 से लेगा तो 7 से ले जाए, 7 चौक 28 2 और यहाँ पे 7 3 21 और 23 2 और यहाँ 7 2 9 38। इसका मतलब जाएगा हमारा कितना 6 जा जाएगा, 6 जा ले जाएंगे, पहले पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे 6 जा लेके चले गए और ले जाएंगे कितना होगा 6 चौक 24 2 बचा और यहाँ कितना होगा 6 3 18 2 20 2 पैरी और कितना हो गया 6 और 2 8। तो इसका मतलब है बचा कितना है, तो यहाँ पर हमारा जो बचेगा वो बच जाएगा हमारा, देखिएगा 6 उसके बाद 9 है तो 8 बच गया, ठीक है। फिर एक जीरो और बढ़ा दिया हमने, तो इसको इरेज कर दे पुराना वाला ए। अब बचा कितना, इतना। अब फिर ले जाएंगे, देखिए 8 6 है ना तो फिर 6 जा जाएगा तो फिर से 804 आएगा, फिर उसका सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर 6 आ गया हमारा, यहाँ पे 5 हो गया, ठीक है। फिर आगे अगर लेके चले गए मान लीजिए, ठीक है, तो इस बार कितना जाएगा, तो लगभग कितना होगा 13 दूनी 26 13 39 13 चौका 52 13 चौका 52 5 जब मान लीजिए इतना आ जाएगा, ठीक है। तो 665 हो गया, ये हमारा करंट हो गया, कितना है एम्पियर में, करंट की यूनिट क्या होती है एम्पियर होती है। तो यही हमारा वैल्यू आ जाएगा क्वेश्चन नंबर कितने में, तो क्वेश्चन नंबर हमारा है 9। इसलिए कि जितना 12 तो 12 ओम का जो रेजिस्टेंस है उसमें इतना ही करंट फ्लो करेगा जितना जो है 0.1 0.3 0.4 0.5 और 12 में, सब में हमें बताना कि इसमें 12 ओम वाले में तो इतना करंट 12 ओम वाले में फ्लो करेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि सीरीज में जो होता है करंट सेम होती है और पैरेलल होता है तो करंट क्या हो जाती है हमारी डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। तो चलिए
क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। 10 है, हाउ मेनी 176 ओम रजिस्टर आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन 220 वोल्ट। ठीक है, क्या दिया है कि हाउ मेनी कितने, हाउ मेनी कितने रजिस्टेंस ले, क्वेश्चन नंबर है 10, कितना रजिस्टेंस ले ले कितने रजिस्टेंस ले लें 176 ओम के, हाउ मेनी 176 ओम रजिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर। करंट कितना फ्लो कराना हम लोग को, 5 एम्पियर। और उसके बाद जो है वोल्टेज सप्लाई कितनी होगी, तो 220 वोल्ट से ये जुड़ा। मतलब कि कितने रजिस्टेंस को एक साथ हम लोग ले ले पैरेलल में कि जो है करंट 5 एम्पियर दे और वोल्टेज कितना हो जाए 220 वोल्ट से सप्लाई से जुड़ा हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसमें देखिएगा, तो अगर हम V इक्वल टू आई इंटू आर अगर ऐसे करें तो हम लोग R निकालेंगे तो V अपन हमारे पास I आ जाएगा। तो देखिएगा जो V की वैल्यू है हमारी, तो V की वैल्यू कितनी हो जाएगी 220 220 हो जाएगी और एम्पियर 5 हो जाएगा। ठीक है ना। अब क्या करना है, यहाँ पे पैरेलल में जोड़ना। R की वैल्यू हमको नहीं पता, आप देखिएगा कैसे लेते हैं, तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 नहीं पता है ना, पर ये पता है कि ये सब सेम है ये सब। तो अगर इसको हम मान ले ऊपर कितना ऐसे कितने टर्म तक ले ले हैं, हमने x टर्म तक ले लिया, x टर्म तक ले लिया, तो 1/R इज इक्वल टू यहाँ पे x अपान कितना हो जाएगा r, क्योंकि सब सेम है यहाँ पे। देखिएगा यहाँ क्या सब सेम है, कितने का है वो भी, यहाँ बल्कि डैश कर लीजिए, यहाँ डैश करिए, यहाँ पे आर आर लिख लीजिए, सेम का है, आर का है, ये भी आर का है, इतना। अब यहाँ पे आर डैश की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, आर डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आर अपान यक्स हो जाएगा। और ये हमारा कितना है 176 है, और अपान कितना हो जाएगा यक्स। यही वैल्यू हम लोग यहाँ ला के इसी फर्स्ट वाले क्वेश्चन में रख के सॉल्व कर लेते हैं। देखिए रख रहे 176 अपान यक्स इज इक्वल टू 220 अपान 5, इसको सॉल्व कर लेते हैं ये वाला। तो अब ये हो जाएगा इधर, ये चला जाएगा, तो यक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 176 मल्टीप्लाई 5 अपान कितना होगा 220, इतना यक्स को सॉल्व करने पर हमारा आंसर आएगा। तो देखिएगा यहाँ पे 11 से कट जा रहा है, 11 1 जा 11 6 जा बचा 10, यही ना। इसको इससे काट देंगे 8 आ जाएगा, इसको इससे काट देंगे तो 5, इसका मतलब 8 ओम का जो है 8 ओम मतलब 8 जो नहीं 8 ओम नहीं 8 रेजिस्टेंस अगर हम एक साथ ले लेंगे तो हमारा जो है वैल्यू आ जाएगा कितना, तो बल्कि एक चलिए इसका आंसर भी होता है तो देख लेते हैं, इसमें कितना है 10 है ना, 10। चैप्टर कौन सा है, रुकिएगा देख लेते हैं एक बार। इसका आंसर कितना आ रहा है, 12 चैप्टर है। 12 चैप्टर में हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर है 10। 10 कितना हो गया, तो इसमें दिया है 4 रजिस्टर्स, 8 आ रहा है, कहीं छूट रहा है क्या हम लोग का, तो यहाँ से 4 रजिस्टर दिया, तो इसका मतलब कुछ छूट गया। 176 है, क्या बोला कितने को जोड़ने बोला है, हाउ मेनी कितने को जोड़ा जाए, यही ना। तो देखिएगा यहाँ पे इतना x ले लिए, x अपान कितना हो जाएगा r हो जाएगा, 176 है, 176 में कितना हम लोग कर दिए, तो पैरेलल जुड़ा है तो 1/r, इसको लेंगे x अपान r हो जाएगा, r इक्वल टू r अपान x हो जाएगा। यही वैल्यू यहाँ पे ला के रख देंगे हम लोग। तो उसके बाद जो है
v इक्वल आई इंटू आर हो जाएगा। यहाँ रखेंगे इतना, ये हो गया, इधर 5 से मल्टीप्लाई, इधर 10 से हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो इसको काटेंगे, 11 1 जा 11, 11 6 जा 66 हो जाएगा। बचा कितना यहाँ पे, ओ देखिएगा एक मिनट, यहाँ पे 10 नहीं 11 काटे ना, 20 बचेगा, है ना। 11 से जब काटेंगे तो यहाँ पे 20 बचेगा। तो इसको सबसे पहले हम 4 से काटेंगे। जब 4 से काटेंगे तो कितना होगा, 4 को 16, यहाँ 5 बचे, इस 5 से काट देंगे तो यहाँ कितना होगा, 4 ओम बचेगा, 4 ओम बचेगा। इस 4 ओम का है, कितना होगा, x इक्वल टू 4 रजिस्टर का यूज होगा, मतलब 4 रजिस्टर से जो है 5 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा जब उसको हम सीरीज में जोड़ेंगे तब, ठीक है। ऐसा में देखिए क्या है कि 5 एम्पियर टोटल करंट मिलेगा, 200 वोल्ट सप्लाई, 220 वोल्ट सप्लाई जोड़ेंगे तो 176 एक रजिस्टर का जो है रेजिस्टेंस है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पैरेलल निकाल लेंगे सबसे पहले। ये सब सेम है, इक्वल टू एक्स तक मान लिया, ऊपर वाला जितना बार ऐड करेंगे एक्स अपन आर लिख दिए। आर की वैल्यू हमारा 176 है, ये अपान में आ गया क्योंकि फॉर्मूला 1 अपान आर डैश है, एक्स अपान आर है। तो आर डैश निकालने के लिए ये वाला ऊपर आएगा 176 अपान एक्स हो जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी है नहीं पता है, अब ये वैल्यू ऐसे ले जाके इसी इक्वेशन में रख देंगे, 176 अपान एक्स हो जाएगा यहाँ पे, इक्वल टू ये वाली वैल्यू, एक्स इधर चला जाएगा, 122 5 से मल्टीप्लाई को 122 से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, काटने के बाद कितना आ गया, 4 आ गया। तो देखिएगा यही हमारा क्या है, वैल्यू आ गया। अगला क्वेश्चन है हमारा 11। क्वेश्चन कौन सा है, 11, यही लिखते हैं फिर बाद में इरेज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, आप लोग ध्यान से रीड करिएगा। क्वेश्चन है, सो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रजिस्टर्स, ईच ऑफ रेजिस्टेंस कितना 6 ओम, ईच ऑफ रेजिस्टेंस कितना 6 ओम, यही है 6 ओम का जो है ईच रजिस्टर है, सो दैट कॉम्बिनेशन हैज रेजिस्टेंस 9 ओम और 4 ओम। मतलब बोला है कि सो वुड यू कनेक्ट, कैसे जोड़े 6 ओम के रेजिस्टेंस को, किस टाइप से ऐड किया जाए, किस तरीके से जोड़ा जाए कि जो, देखिए क्वेश्चन है, सभी रेज कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन 11 है, क्वेश्चन 11 नंबर, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला, किस तरीके से कैसे जोड़ दे 6 ओम के रेजिस्टेंस को, जो है कितना रेजिस्टेंस, वो भी है 3 रेजिस्टेंस है, 3 रेजिस्टेंस 6 ओम के। अगर हम ये बात करें, R1 इक्वल टू 6 ओम, R2 इक्वल टू 6 ओम और R3 इक्वल टू भी 6 ओम, ये 3 रेजिस्टेंस 6 ओम की, ठीक है। उनको कैसे जोड़ा जाए कि जो रिजल्ट आता है, एक 9 ओम का आ जाए और एक जो है 4 ओम का आ जाए, ऐसा जोड़ा जाए, मतलब इस तरीके से इसको ऐड करें सीरीज पैरेलल जो समझ में। तो देखिए अगर हम लोग इसकी बात करते हैं 6 ओम कैसे आ सकता है, पहले रफली समझना पड़ता है। तो देखिए 6 ओम का नहीं, टोटल जो कॉम्बिनेशन और 9 ओम का पहला रिजल्ट कितना आना चाहिए हमारा, 9 ओम कैसे लाएंगे। तो 9 ओम अगर लाना होगा तो हमको क्या करना होगा, मान लिया अगर हम ऐसे करते 6 + 6 दो तो सीरीज में ऐड कर लें तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। एक 6 ये इन दोनों को सीरीज में ऐड करेंगे 12 हो जाएगा, एक ऐसे ही 6 रहने थे। अब क्या करते हैं, इनका पैरेलल लेते हैं, 1/12 + 1 कितना होगा 6 का पैरेलल ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको एलसीएम लेंगे तो 12 हो जाएगा। यहाँ 1 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा 6 2 जा 12, तो आगे कितना 3 हमारा हो जाएगा 12। तो ये हो जाएगा, उल्टा करेंगे 12/3 होगा, कट के कितना होगा 4। तो देखिए एक ये वाला आ जाएगा 4 वाला, देखिएगा इसका मतलब है 2 सीरीज एक पैरेलल करेंगे तो सेकंड वाला आएगा, ठीक है। अभी लगा के दिखाते हैं, आए समझ। चलिए फर्स्ट वाला भी नहीं पता, चला फर्स्ट वाले में अगर हम क्या कर दें कि एक को हम अगर क्या कर ले, पैरेलल दो को कर ले पहले, तो 6 + 1/6 कितना हो जाएगा, तो 2/6 हो जाएगा। और ये कट के आ जाएगा 6/2 से आ जाएगा 3, ये हो गया। और 6 में ऐड कर देंगे तो देखिएगा 9 हो जाएगा, 6 + 3 9 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है, फर्स्ट वाले निकालने के लिए हमको करना होगा क्या, 2 पैरेलल 1 एक सीरीज में लाना होगा। देखिए अब देखिए करना है हमको क्वेश्चन,
तो अगर फिगर उगर की बात कर दे, अगर फर्स्ट के लिए फिगर बनाना हो, ऐसे फर्स्ट के लिए फिगर बनाना होगा तो ऐसे दिखाएंगे, ये हमारा रजिस्टेंस, और इसमें क्या करना है हम लोग को, दो ठो पैरेलल ले लेना है ऐसे, फिर इसको ऐसे करके फिर इसको सीरीज ले लेना ऐसे। तो देखिए 6 ओम 6 ओम और यहाँ 6 ओम, इसको सॉल्व करेंगे। अब जाके इसको पहले हम निकालेंगे 1/r इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6 इक्वल टू 2/6 एलसीएम लेके, तो r इक्वल टू हो जाएगा 6/2, ये कटेगा तो आ जाएगा 3 ओम। अब ये इससे के साथ सीरीज ऐड कर लेंगे, तो फिर r डैश इक्वल कितना होगा, ये 3 ओम और प्लस यहाँ पे 6 ओम, ये कितना होगा 9 ओम, ये हो जाएगा 9 ओम रेजिस्टेंस। इसकी वैल्यू पहले वाले की देखिए, ओवरऑल कितना हो जाएगा 9 ओम हो जाएगा, ये भी मान लीजिए इसको। ठीक, इस तरीके से इसमें पहले वाले आंसर देखिए ये आ गया 9 ओम। ठीक है, चलिए सेकंड वाले को कैसे देख लेते हैं। सेकंड वाले को हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अभी दिखा दिया वैसे ही करना है, दो सीरीज में लेना है ऐसे करके, एक रेजिस्टेंस यहाँ एक रेजिस्टेंस यहाँ, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा पैरेलल, कैसे पैरेलल होगा, तो ये उठ के यहाँ आ जाएगा ऐसे करके, ये हो गया 6 ओम 6 ओम 6 ओम। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले सीरीज वाले निकालने, r इक्वल टू 6 प्लस 6 मिलके 12 ओम हो गया, देखिए ये पहला वाला हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, पैरेलल लेंगे तो 1/r डैश इक्वल टू ये वाला हो जाएगा 1/12 प्लस 1/, ये नीचे वाला हो जाएगा 6, तो 1/r डैश इक्वल एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 12, 12 1 जा 12 और 12 6 2 जा 12, भी आ गया, आया कितना 3/12, तो r डैश इक्वल टू आ जाएगा ऊपर अगर 12/3 और इसको काटते ही आ जाएगा 4 ओम। देखिएगा इस तरीके से हमारा जो है ये 9 ओम लाने के लिए दो जो है पैरेलल लेना होगा और एक सीरीज। ठीक है, और अगर कितना है 4 ओम लाना होगा तो दो सीरीज और एक पैरेलल ऐड कर लेंगे, तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमने कराया 11। तो चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं, कौन सा, तो क्वेश्चन नंबर हमारा है, अब लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, इसको इरेज कर दें। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सेवरल इलेक्ट्रिक लैम्प डिजाइन टू बी यूज ऑन 220 मतलब 220 इलेक्ट्रिक सप्लाई लैम्प आर रेटेड 10 वाट। सेवरल इलेक्ट्रिक मतलब कितने बल्ब को हम लोग जोड़े कि जो है वो भी कितने से वोल्टेज जोड़ेंगे, 220 वोल्ट से, आर रेटेड, और जिसपे कितना 100 वाट लिखा, मतलब वो 100 वाट 10 वाट रेट करे। हाउ मेनी लैम्प्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल विथ ईच अदर अक्रॉस 2 वायर ऑफ 220 वोल्ट इफ द मैक्सिमम अलाउड करंट कितना 5 एम्पियर। मतलब बोला कि सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब डिजाइन टू बी यूज टू 220 वोल्ट सप्लाई आर रेटेड कितना है, बोला है कि 220 वोल्ट सप्लाई मिल रही है और जिसको रेट हो करे कितना 10 वाट, खाली रेट करे कितना 10 वाट। ठीक, और साथ में दे रखा है कि हाउ मेनी लैम्प्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल, कितने जो है बल्ब को हम लोग कनेक्ट करें विथ ईच अदर अक्रॉस 2 वायर, 2 वायर के साथ 220 वोल्ट से मैक्सिमम जो अलाउबल करंट है कितना ले जाए वो, तो वो ले जाए कितना 5 एम्पियर से ज़्यादा करंट ना ले जाए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या, सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब डिजाइन टू बी यूज, इतना रेटेड कितना होगा, तो इतना रेट दिया है। सबसे पहले हमको क्या कर ले, जब बल्ब होगा तो सब कुछ तो फिक्स नहीं होगा, सब बदलेगा, वेरिएबल होगा, पर एक चीज उसका फिक्स जरूर होता है रजिस्टेंस। सबसे पहले P इक्वल टू पावर इक्वल टू हम लोग के पास होता है I स्क्वायर, नहीं वोल्टेज है ना, तो इसलिए कितना हो जाएगा V स्क्वायर अपन R वाला फॉर्मूला लग जाएगा।
तो देखिएगा यहाँ P है तो R इक्वल हो जाएगा B की वैल्यू 220 इंटू 220 हो जाएगा अपन R, ये हो जाएगा पावर की वैल्यू यहाँ 10 हो जाएगा, इसको इससे काट देंगे तो P इक्वल कितना 4840, इतना रजिस्टेंस होगा जो है, देखिएगा R है, ये R हो गया। तो ये हमारा जो है इतना रजिस्टेंस कितना होगा, एक बल्ब का, ईच बल्ब का कितना रजिस्टेंस होगा 4840 ईच बल्ब का रजिस्टेंस है। अब इसको हम कैसे जोड़ना है, तो पैरेलल में जोड़ना है। हाउ मेनी लैम्प कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल, जिससे क्या होगा वोल्टेज वही रहे पर करंट कितना लगे, करंट की जो वैल्यू होगी वो कितनी आनी चाहिए, अलाउ करंट कितना है तो 5 एम्पियर का हो, ठीक है। पैरेलल कितना जोड़ना, तो इसको हम लोग कैसे पैरेलल जोड़ेंगे, देखिए तो पैरेलल के फिर फार्मूला वही है कि अगर हम ले ले 1/r इक्वल टू ऐसे कर दे 1/r प्लस 1/r प्लस ऐसे करके डैश एक्स टर्म तक ले ले, तो इसका मतलब 1/r इक्वल हो जाएगा यहाँ पे x/r, यही ना। उसके बाद यहाँ से r इक्वल कितना होगा, तो ये हमारा हो जाएगा कितना r/x हो जाएगा, ठीक है, r/x हो जाएगा। तो इसका मतलब ईच का हमें जो वैल्यू पता है कितना होगा, इतना दे रखा है, सभी का इतना इतना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू v इक्वल टू i/r लगा देते हैं। i की वैल्यू हमको पता है, v की पता, r की नहीं। हमको क्या करना है, टोटल r में से निकाल लें, तो r इक्वल कितना होगा v/i हो जाएगा। अब r की जगह हम लोग ये वाली वैल्यू रख देंगे, है ना। तो r की जगह r हो जाएगा कितना है, r की, अच्छा r लिख के यहाँ देखिएगा, इसमें थोड़ा डाउट, यहाँ r है, यहाँ पे v इक्वल r' लिखे, इसकी जगह ये वाली वैल्यू r/f इक्वल टू यहाँ कितना 220 होगा, अपन करंट कितना लिया है, तो करंट 5 एम्पियर का ले रहा है टोटल मिल के। तो r' की वैल्यू है 4840 अपान x इक्वल टू 220/5, x इधर जाएगा इधर जाएगा, इसका मतलब ये होगा, ध्यान से देखिएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा कितना 4840 मल्टीप्लाई 5 अपान 220, 100 काट दे, इसको इसे काट देंगे क्योंकि यहाँ देखिएगा जहाँ काटे होंगे, यहाँ देखिए जब हम काटे होंगे तो 22 तो यहाँ कितना आएगा 22 आ जाएगा। तो x इक्वल टू 22 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 जो है, इतना रजिस्टेंस अगर एक साथ जोड़ दे, मतलब 110 रजिस्टेंस को अगर हम एक साथ जोड़ देंगे तब जो है वो करंट 5 एम्पियर का देगा, ठीक है। और एक रजिस्टेंस जो होगा वो कितने का है, यहाँ पे 4840 का 1 रजिस्टेंस होगा। और ऐसे कितने रजिस्टेंस को ऐड कर लेंगे, 110 रजिस्टेंस को ऐड करेंगे 220 वोल्ट सप्लाई से, तब एक तो वो क्या करेगा कि 10 वाट सिर्फ जो है वो लेगा और प्लस करंट कितना 5 एम्पियर देगा, कितने को, तो 110 अगर रजिस्टेंस को एक साथ ऐड करेंगे तब। ओके गाइस, आया समझ। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है तो कितना करा दिया था, ये क्वेश्चन कौन सा था, ये क्वेश्चन हमारा था 12 है, क्वेश्चन क्या था 12 क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा 13, इसको इरेज कर लें और 13 पे आ जाते हैं फटाक से। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 है क्या चीज, क्वेश्चन नंबर 13 है a hard plate of an electric oven connect to 20 volt। क्या है क्वेश्चन नंबर 13 है, एक जो 220 मतलब इतना वोल्ट जो है कोई प्लेट है, क्या दिया ओवन है, बोला है a hard plate of electric oven connect to 20 volt line has two resistance coil A and B, दो रेजिस्टेंस, ईच ऑफ रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, R1 इक्वल टू 24 ओम और R2 इक्वल टू कितना होगा 24 ओम, दो रेजिस्टेंस है, ये 24 ओम से क्या है जुड़ा हुआ है, which may be used separately in series or parallel
वाटर करंट इन 3 केस, मतलब बोला है कि हमको 3 केस में अगर हम कर कि 3 केस में इसको जोड़ देना, ठीक है। व्हाट आर रेजिस्टेंस इन ईच केस में रेजिस्टेंस क्या होगा, फिर से सुनिएगा। अ हार्ड प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड टू 20 वोल्ट लाइन हैज टू रेजिस्टेंस कॉइल ए एंड बी, ईच ऑफ कितना होगा, रेजिस्टेंस कितना है 24 ओम है, विच में बी यूज सेपरेटली, कैसे यूज करें, इन सीरीज में, इन पैरेलल में, एंड वाटर करंट इन 3 केस में क्या हुआ, करंट क्या होगा 3 केस में, बस यही बताना, ठीक है ना। तीनों केस में करंट हमको बताना है क्या होगा। इसका मतलब ये दिया है, सबसे पहले तो अगर हम क्या कर लें कि करंट बताना, देखिए V इक्वल टू अगर I आ जाएगा तो I इक्वल हमारा V अपान R हो जाएगा, ठीक है। अगर एक सिंगल कनेक्शन का सिर्फ एक को जोड़ेंगे तो 220 अपान 24 कर देंगे, ठीक है। तो इसको इससे काट देंगे अगर हम, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 से काट देंगे, मान लीजिए अगर हम इसको काट दें कितने से, 4 से, 6 4 जा 24, और यहाँ 4 से काटेंगे कितना होगा, 4 5 जा 20, और उसके बाद 4 5 जा 20 आ जाएगा, ठीक है ना। 55, इसको फिर डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 6 8 जा 8 6 48, 8 6 48 हो गया, और हमारा बच गया 7 0 हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा 8 8 जा 64, नहीं 6 से काट रहे हैं ना, तो कितना होगा 6 6 6 25, 7 6 8 48, फिर ये कितना हो जाएगा, कैसा 6 कितना होगा, 8 7 56, अच्छा 8 7 6 42, 7 7 8 56, ज्यादा हो गया था इसलिए 8 जा नहीं जाएगा, तो ये होगा हमारा कितना, तो हो गया कितना 36 7 जा 42 हो जाएगा, 42, और ये हो गया कितना 55 है, तो यहाँ पे 5 आ गया, 7 में 7 7 अच्छा 49 लेना, 7 7 49, 49 मतलब 60 बचेगा, 49, 7 7 8 56, 49, और ये हो गया हमारा कितना 55 में से कितना हो जाएगा 15 6 है ना, कितना हो जाएगा देखिएगा, यहाँ पर 7 7 49, कुछ गड़बड़ है क्या है, देखिए 4 से जब काटेंगे तो होगा 4 से काटेंगे 6 चौक 24, और यहाँ 4 से काटेंगे 4 5 20, और 4 5 20 55 आ गया, यहाँ 6 आ गया। अब 6 से काटेंगे कि 6 4 36, 6 7 42, 6 48, 48, और 2 50, 7 बच रहा है, 6 9 54, 6 9 जा जाएगा, 6 9 54, 9 जा जाएगा, तभी गड़बड़ 9 जा जाएगा, इसीलिए बाद बचेगा कितना 1, फिर 0 हो जाएगा, 1 जा जाएगा, फिर उसके बाद कितना जाएगा 1 जा चला जाएगा, उसके बाद कितना हो जाएगा फिर हो जाएगा 10 है ना, 4 बचेगा, इतना 6 इतना आ जाएगा 9, इतना एम्पियर जो है पहली बार में आई की वैल्यू होगी कितनी, तो 9.16 एम्पियर जो करंट फ्लो करेगा। ये पहला केस हो गया फर्स्ट केस में। और सेकंड केस में क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को अगर सिंगल लेंगे तो, अब रेजिस्टेंस को सीरीज में अगर ले लेंगे, इसमें लेंगे सीरीज में, तो सीरीज में क्या होगा 24 प्लस 24 ऐड कर देंगे तो 48 आ जाएगा। फार्मूला यही है, I इक्वल टू हमारा हो जाएगा कितना 220 अपन यहाँ लिखेंगे 48 यहाँ लिखेंगे, ठीक है 48 लिखेंगे, जब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, फिर से वही होगा कि यहाँ पे बचेगा हमारा 55 ही, 6 से काटेंगे, 4 से इसको भी काटेंगे, 4 का नंबर 4 दूनी 8, 12 आ गया, 12 आ गया तो इसको डिवाइड करेंगे, 12 3 12 चौक 48, 12 चौक 48 दशमलव, ठीक है 48 2 50, 7 बचा,
70 आ गया, 12 पंजे 60, 5 60, उसके बाद कितना बच गया, 10 बच गया, 0 हो गया, 12 संग 96, इतना एम्पियर आ गया। ये देखिए किसका आ गया, तो ये हमारा करंट आ गया किस केस में, सेकंड सीरीज में। अब पैरेलल केस में लेते हैं क्या होगा, तो 1/24 ऐड करेंगे, 1/24 ऐड करेंगे, 1/r इक्वल टू लेके, तो इक्वल टू आ जाएगा 24, और इसका एलसीएम हो गया 24, तो यहाँ 2 हो जाएगा, काट के कितना होगा 12 आ गया। ये मान लिया, यहाँ काट कैसे लिखते हैं, तो r की वैल्यू हो जाएगी 12 ओम। अब यही फार्मूले में वहां रखेंगे, फिर से I इज इक्वल हो जाएगा कितना, तो 220 में हम 12 से डिवाइड कर देंगे, इस बार 4 से काटेंगे, 3 जा आएगा, यहाँ 55 आएगा, ठीक ना, यहाँ 3 जा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 50, अब 3 से काटेंगे तो 3 1 जा 3, और 2 बच गया 5 होगा, 3 8 जा 24, 1 बच गया 0 हो गया, फिर उसके बाद जो है फिर से या 9, फिर से 9, इतना एम्पियर जो है तीन केस में ये है अलग अलग। पहले केस में ये होगा कि अकेले जो करंट होगी वो अकेले करंट कितना देगा 9.16, अगर अकेले सिंगल यूज करते हैं तब। सीरीज में जोड़ेंगे तो करंट कितना दे रहा है हमारा 4.58 एम्पियर। उसके बाद अगर हम इसको पैरेलल में जोड़ देंगे तो करंट हो जाएगा 18.3 एम्पियर। यही क्वेश्चन फिर से एक बार देखें, a hot plate of electric oven connected to 20 volt line has two resistance coil A, B, each of 24 ohm resistance, so which may be used separately, parallel resistance। ओके गाइस, तो चलिए क्वेश्चन जो है नेक्स्ट देखते हैं क्या है, 14 है क्या। आइए चलिए 14 क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग का कितना है 14 क्वेश्चन। ओके, तो चलिए जो है क्वेश्चन 14 देखते हैं। आइए जो है एनसीईआरटी क्लास 10 का जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारा 15 है क्या, चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, फिर क्या क्या करना है, फिर क्या है तब इसके बाद देखिएगा। क्वेश्चन है 2 लैम्प्स 1 रेटेड 100 वाट एट 200 वोल्ट, मतलब 100 वाट का जो है पावर का जो है 200 वाट सप्लाई से बल्ब एक जुड़ा हुआ है, और दूसरा क्या 60 वाट का है, और कितने से जुड़ा हुआ 220 वोल्ट सप्लाई से जोड़ा गया है। आर कनेक्टेड इन पैरेलल में जोड़ दिया गया है, ठीक है, किससे, मेन सप्लाई से। व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम दी लाइन इफ वोल्टेज कितना है, इतना, मतलब वोल्टेज दोनों का सेम है, इतना ये भी है, इतना से अगर हम क्या करेंगे, कितना जो है हमारा वोल्टेज देगा, अगर हम क्या करेंगे 220 वोल्ट से अगर जोड़ते हैं तब, ठीक है ना, कितना देगा ये देखना हम लोग को, करंट कितना मिलेगा आप लोग देखिए दिख रहा है ना। तो सबसे पहले देखिएगा हम लोग करेंगे क्या, हम लोग करंट को कैलकुलेट कर लेंगे। तो पहले P इक्वल कितना होता है, B इंटू आई होता है, ठीक है। तो I अगर निकालना हो तो P अपान B हो जाएगा। P की वैल्यू देखिए पहले में 100 है, अपान वोल्ट कितना है 200 है, यही ना। फिर दूसरे में ऐसे पहले का ही निकल के आ गया, दूसरे का करंट अगर निकालना, मान ली पहले को आसपास लिखते हैं, तो इसमें पावर कितना देखिएगा 60 है, और वोल्टेज कितना हम लोग का 200 है, ठीक है ना, ये सेकंड आ गया। अब अगर हम लोग को क्या निकालना है कि टोटल करंट निकालना है, तो करंट हमारा पैरेलल इसलिए क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। सेम देखिए करंट अगर हमारा सीरीज में होता तो दोनों क्या हो जाता कि दोनों की वैल्यू सेम होती, तो फिर लिखने की जरूरत नहीं होती, पर पैरेलल में क्या होता है करंट ऐड हो जाता है। तो आई इक्वल दोनों कितना होगा 100 अपान 200, और प्लस कितना होगा 60 अपान 220। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, देखिएगा इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पॉइंट कितना आएगा 5 आ जा रहा है, फिर प्लस इसको काट दे, इसको काट दे, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा तो 11 आ जाएगा, तो पॉइंट आ जाएगा, सबसे पहले जाएंगे तो 2 जा जाएगा, देखिएगा है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ 3 है, तो उसके बाद 2 जा जाएगा, कितना होगा ये हमारा तो 22 हो जाएगा, 8 बचेगा,
87 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसको ऐड कर लेंगे तो आएगा 0.77, ये हमारा आ गया कितना, तो यही इतना एम्पियर की करंट क्या होगी टोटल हमें मिल जाएगी इससे। तो 2 लैम्प 1 रेटेड 100 वाट एट 200 voltage and other 60 watt at 220 volt are connected in parallel to electric main supply से अगर जोड़ देंगे, एक बल्ब होगा जो 200 वाट वोल्टेज से जुड़ा होगा और दूसरा है 60 वाट का बल्ब है जो 220 जो है वोल्टेज सप्लाई जुड़ा होगा, और दोनों को किसमें पैरेलल में जोड़ा गया है, तब टोटल करंट कितनी देगा। तो करंट निकालें, हम दोनों का अलग अलग करंट निकाल के डायरेक्ट ऐड कर देंगे, क्योंकि पैरेलल में हम लोग जानते हैं करंट क्या होता है ऐड हो जाती है, और सीरीज में जो है वोल्टेज क्या होता है वोल्टेज ऐड हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से आप देखिए क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। आइए जो है हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो है क्वेश्चन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 एंड 17 क्लास 10th का है, ये एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। 15 करा दिया, 16 17 देखते हैं कैसे करना है। ऐसे क्वेश्चन तो बहुत इजी होता है, बस समझने की देरी है। विच यूजेस मोर एनर्जी 250 वाट टीवी सेट इन 1 आवर्स और अ 1200 वाट टोस्टर इन 10 मिनट। इसका मतलब है अगर टीवी को 250 वाट की टीवी है 1 घंटा तक अगर हम चलाते हैं, देखते हैं जैसे मान लीजिए, और 1200 वाट का जो है टोस्टर है, टोस्टर जिसे टोस्ट बनाया जाता है खाने के लिए, ठीक है, वो चलाते तो किसका पावर ज्यादा होगा, है विच पावर मोर, ठीक है एनर्जी। और दूसरा क्या क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस कितना, एक हीटर है जिसका रेजिस्टेंस 8 ओम है और करंट कितना ले रहा है 15 एम्पियर है। सर्विस में 2 आवर्स 2 घंटे तक पर इसको चलाया जाता है। कैलकुलेट रेट एट विच हीट इज डेवलप इन, हीटर में कितना हीट डेवलप होगा। तो पहले वाले का आंसर हम लोग 16 का देखते हैं क्या है ना। 16 का आंसर ये है, सबसे पहले हम लोग H1 निकाल लेते हैं। H1 इक्वल कितना होगा P इंटू टी होगा, देखिएगा, ठीक है, P इंटू टी, और P की वैल्यू हम लोग जानते हैं आई स्क्वायर एक R होती है। आई स्क्वायर कितना होती है R। क्यों ऐसा लिख रहे हैं, क्योंकि हमें करंट पता है, यहाँ पे क्या पता है इसमें। अच्छा देखिएगा, हम इस पे आ गए, इसको छोड़िए, पहले हम लोग को ऊपर लेना है। इसमें कितना P है, तो P देखिए P इंटू टी है, P की वैल्यू डायरेक्टली 250 दे रखा है, इंटू जो है टाइम कितना है 1 आवर, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ आवर है, यहाँ क्या वाट है, तो इसको हमको किलो वाट में चेंज करना पड़ेगा। 1 डिवाइड, इसको इससे काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4 जाए, इसका मतलब है 1/4, हम यूनिट नहीं चाहिए, इतना जो है kWh आ गया। ये पहले का वैल्यू है kWh H1 की वैल्यू। ऐसे हम H2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, P इंटू टी हो जाएगा। तो P कितना है यहाँ पे 1200 वाट, अपान इसको डिवाइड कर देंगे हम, ठीक है, किलोवाट में चेंज करने के लिए, मल्टीप्लाई टाइम कितना 10 मिनट है, इसको आवर्स में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे आवर्स में चेंज करने के लिए। तो 0 से 0 कट गया, इसको इससे काटेंगे और 2 0 से 0 काट दिया ऐसे। अब ये बचा, इसको काटेंगे कितना 6 से काटेंगे, इसके 6 2 जा, तो आ गया 2 अपान कितना बचा 10 बचा, इसको काटेंगे तो 1/5 बचेगा। इसका मतलब ये वाला, तो पहला वाला जो हीटर होगा मतलब कौन सा, तो जो टीवी है जो 1 घंटा चलेगा वो ज्यादा पावर लेगा, तो टीवी H1 जो है ग्रेटर देन H2 हो जाएगा। मतलब टीवी जो है वो ग्रेटर पावर लेगी किससे, तो टोस्टर से, टोस्टर से ज्यादा पावर, इसलिए कि ये 1 घंटा चल रहा है, वो कितना देर चल रहा है, तो 10 मिनट चल रहा है। ऐसे देखेंगे तो ये हमारा 1 घंटा यूज हो रहा है, तो इसका मतलब है कि 1 घंटे में अगर उसकी कंपेरिजन करेंगे 10 मिनट में, ये 10 मिनट में कितना लेगा 1200, तो अगर ये 10 मिनट में कितना ले हमारा, तो 250 लग रहा है। अगर 10 मिनट में 250 होगा, 20 मिनट में 500 हो जाएगा, तो 40 मिनट में कितना एक कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा।
तो 50 मिनट में कितना 1250 हो जाएगा। उसके बाद जो है इस तरीके से देखिए इसको पार कर जाएगा तो टीवी ज्यादा पावर लेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इससे रिलेटेड है, कौन सा है, तो सेकंड पूछा है कि कितना हीट इसमें होगा। इसमें भी एच इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है 17 है। इसका आंसर देखिए क्या आता है, तो 17 का आंसर एच इक्वल कितना होगा, देखिए यहाँ ये हमारा वैल्यू है आर का और करंट की वैल्यू, सिर्फ दो ही चीज दिया है और कितने देर तक यूज होना है, तो 2 आवर्स तक। इसमें हम एच जब निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा P इंटू टी हो जाएगा। पर अगर रेजिस्टेंस दिया है तो P की वैल्यू हम लोग अभी अभी लिख रहे थे आई स्क्वायर आर इंटू टी, ये लग जाएगा फार्मूला। I की वैल्यू है 15 स्क्वायर हो जाएगा और R की है 8 इंटू टाइम कितना है, तो टाइम कितना देर का है, तो टाइम हमारा 2 आवर्स है। तो इसमें हो जाएगा कितना 2 इंटू, यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं 2 इंटू 60, क्योंकि हमको सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आवर्स में चेंज करने के लिए या तो फिर इसमें डिवाइड करना होगा हमको 1000 से। ठीक है, तो इसका हो गया कितना 225 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 60 इंटू 60, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो जो ये आएगा जूल में आ जाएगी। किस में आएगा, ये जूल में आएगा। कितना हो गया ये हमारा 225 मल्टीप्लाई 16, ये 6 ये, और यहाँ पे एक तरह से 36 लिख सकते हैं इसको, और 2 0 यहाँ पे पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर देखिए आसानी से आ जाएगा। मतलब आप लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा कितना, ऐसे करेंगे शॉर्टकट देखते हैं तो हम लोग क्या हो जाएगा, यहाँ देखिएगा 25 यहाँ पे है और 25 16 कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, अभी जगह कम पड़ रहा, नहीं तो आपको करके दिखा देते हैं। अभी चलिए यहाँ कर देते हैं, देखिएगा 25 है, 15 गुणे 15 मतलब 25 आ गया। इस दोनों से निकालेंगे 25 होगा 100 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो बचेगा 9, तो हमारा कितना होगा 100 इंटू 9, ये हो गया 16 इंटू 36, ये 00। अब क्या बचा हमारे पास मल्टीप्लाई करने को, तो यही ये वैल्यू बच गई। ठीक है, कितना 36 इंटू 16 इंटू 9, अब तो कर लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है ना, तो देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन हो गया है। कोई दिक्कत नहीं ना है।